यानी वर्णों को अलग करना। किसी शब्द में आए वर्णों और ध्वनियों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अर्थात शब्दों में उसके एक एक वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ एक शब्द है कम, इसके वर्णों का विच्छेद कुछ इस प्रकार है। क में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस अ। अब सवाल यह है कि इसे हमने कैसे अलग किया। तो इसे जानने के लिए हमें स्वर तथा व्यंजन को जानना होगा, उनकी कुछ विशेषताएं पहचाननी होंगी। तो सबसे पहले स्वर को देखें तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है स्वर कहलाती है। अर्थात स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी सहायता की जरूरत नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन को देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाती है। मतलब यह कि व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। जैसे क, जब हम क का उच्चारण करते हैं तो अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है। जरा ध्यान दीजिए, क, ख, ग, घ, प, म, य, व। अर्थात व्यंजन के पीछे एक स्वर जुड़ा रहता है, बिना उसके हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो वर्ण विच्छेद करते वक्त हमें व्यंजन से उन स्वरों को ही अलग करना होगा। यहाँ अक्षर त्र, ज्ञ और स्र दिए गए हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इसे हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। फिलहाल सीखते हैं कि स्वर को व्यंजन से कैसे अलग करें। तो यहाँ कुछ व्यंजनों को स्वर से अलग किया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी स्वर को व्यंजन से अलग किया जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह स्वर से रहित है। अर्थात अब स्वर इसमें जुड़ा नहीं है। जैसे क के नीचे हलंत प्लस अ, ग के नीचे हलंत प्लस अ, स के नीचे हलंत प्लस अ। तो इस तरह से व्यंजन से स्वर को अलग किया जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर व्यंजन के साथ कोई मात्रा लगी हो, स्वर की कोई मात्रा लगी हो, जैसे गुलाब, गुलाब में ग में छोटी ऊ की मात्रा है, ल में आ की मात्रा है, वैसे ही लकड़ी में अड़ में बड़ी ई की मात्रा है। तो इसे जानने के लिए हमें स्वर और उनकी मात्राओं को पहचानना होगा। तो यहाँ हम स्वर तथा उसकी मात्राओं को देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जिन भी व्यंजनों का वर्ण विच्छेद किया उनमें से किसी में भी स्वर की मात्राएं हमें नहीं दिखी थी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि भले ही मात्राएं ना दिखी हो तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यंजन में अ छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। तो जो भी व्यंजन स्वतंत्र रूप में आया होता है, अर्थात उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होती है, तो उसमें अ की मात्रा छिपी होती है। लेकिन इसके अलावा कोई भी अन्य स्वर आए तो हमें उनकी मात्राएं दिखाई देती है और उनकी मात्राओं को अलग करके हम उनका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे क में बड़ी ई की आए तो हम वहां क के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई लिखते हैं। वही लू हो तो हम ल के नीचे हलंत प्लस बड़ा ऊ लिखते हैं। वहीं अगर क्री हो तो हम क के नीचे हलंत प्लस री लिखकर उनका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ अन्य शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। यहाँ है कम, तो क के नीचे हलंत प्लस अ, तो इस तरह से क का वर्ण विच्छेद हो गया। अब बाकी बचा म, तो म के नीचे हलंत प्लस अ, तो कम। वैसे ही राजा, र के नीचे हलंत प्लस आ प्लस ज के नीचे हलंत प्लस आ। वैसे ही छोटी, छ के नीचे हलंत प्लस ओ प्लस ट के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई। वैसे ही आचार, आ प्लस च के नीचे हलंत प्लस आ प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ। अब बात करते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र की। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो व्यंजन संयुक्त होते हैं, अर्थात दो व्यंजन जुड़े हुए होते हैं। जैसे अक्षर जो है वह क के नीचे हलंत प्लस मूर्धन्य स से मिलकर बना है। वैसे ही त्र जो है वह त
के नीचे हलंत प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है वह ज के नीचे हलंत प्लस य से मिलकर बना है। वैसे ही स्र तालव्य श के नीचे हलंत प्लस र से मिलकर बना है। तो जब हम इन संयुक्त व्यंजनों से बने शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, तो इनके संयुक्त रूप को भी अलग करना जरूरी है। जैसे क्षमा का वर्ण विच्छेद करें तो पहले अक्षा का वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। तो अक्षा का वर्ण विच्छेद है क के नीचे हलंत प्लस मूर्धन्य स, उसके नीचे हलंत प्लस अ। क्योंकि यहाँ मूर्धन्य स स्वर युक्त है, इसलिए हमें मूर्धन्य स को भी अलग करना होगा। और उसके बाद म के नीचे हलंत प्लस आ। तो इस तरह हमने क्षमा का वर्ण विच्छेद किया। वैसे ही अगर हम पत्र का वर्ण विच्छेद करें तो प के नीचे हलंत प्लस अ प्लस त के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ। ज्ञान ज प्लस य प्लस आ प्लस न के नीचे हलंत प्लस अ। तो इस तरह हमने ज्ञान का वर्ण विच्छेद किया। और आखिर में है श्रम, तो तालव्य श के नीचे हलंत प्लस र, उसके नीचे हलंत प्लस अ प्लस म के नीचे हलंत प्लस अ। यह हुआ श्रम का वर्ण विच्छेद। आगे है संयुक्त व्यंजन। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर नया अक्षर बनाता है और व्यंजनों की मूल आकृति स्पष्ट नजर आती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे त्याग, बल्ब, सप्ताह आदि। इससे मिलता जुलता ही है द्वितीय व्यंजन भी। जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे क से मिलकर पक्का, च से बना है कच्चा, ल से बल्ला आदि। तो इनका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो यह कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे हड्डी, तो ह के नीचे हलंत प्लस अ प्लस ड के नीचे हलंत प्लस द के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई। क्योंकि यहाँ पर ड ढ संयुक्त है, इसीलिए पहला जो ड है उसके आगे कोई स्वर नहीं है, लेकिन दूसरा जो ड है उसके आगे एक स्वर है। तो उसी स्वर को हमें अलग करना है, बाकी को हलंत लगा के हम लिख सकते हैं। वैसे ही नीचे देखें तो पक्का, तो प के नीचे हलंत प्लस अ, क्योंकि प पूरा है, प स्वर युक्त है, इसलिए हम इसको अलग कर सकते हैं प प्लस अ। लेकिन इसके आगे है आधा क प्लस पूरा क। तो सबसे पहले आधा क अर्थात हलंत वाला क, तो क के नीचे हलंत प्लस क के नीचे हलंत प्लस आ। क्योंकि जो पीछे वाला क है उसमें आ की मात्रा है, इसलिए हम उस आ को अलग करते हैं। तो इस तरह से यह बन जाता है पक्का, पक्का का वर्ण विच्छेद। तो अब तक हमने वर्ण विच्छेद में जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसका अभ्यास करते हैं। आप इसे स्वयं करें एवं सीखें। तो बच्चों, वर्ण विच्छेद की पार्ट 1 की वीडियो में